हेलो साथियों, वेलकम। स्क्वायर की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसके अगले पार्ट में आप सभी का वेलकम है। आज हम स्क्वायर ऐसे नंबरों का करने वाले हैं जो कि 100 के नियर बाय हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक में हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं। स्क्वायर का छोटा सा कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें 100 के नियर बाय नंबर को आसान कैसे बना सकते हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी नंबर 100 के नियर बाय है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि बताइए 98 का स्क्वायर क्या होगा। मैं इस 98 को 100 के निकट मानता हूं, मतलब 100 से कुछ ही दूरी पर ये नंबर बना हुआ है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप 100 से ये नंबर देखिए ये कितना कम है। तो आप कहेंगे सर ये 2 कम है। कितना कम है? तो आप कहेंगे सर ये मात्र 2 कम है। तो जितना कम है उस नंबर का स्क्वायर कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 4 होता है। तो आपने इस 4 को लिख देना है 04। हमेशा 2 डिजिट में आंसर लिखना है। जो भी आंसर आएगा उसको कितने डिजिट में लिखना है? तो आप कहेंगे सर मात्र 2 डिजिट में लिखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 2 डिजिट में लिखने के बाद अब फाइनली क्या करो, जो नंबर आपके पास एक्चुअल में है इस नंबर को ओरिजिनल नंबर से माइनस करा दो। तो आपके पास 98 से यदि 2 माइनस हो जाएगा तो आपके पास बचने वाला कितना नंबर है? तो 96 बचेगा और ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, जैसे मान लो आपके पास 96 है, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि बताओ 96 का स्क्वायर कितना होगा। तो आपका छोटा सा जवाब होना चाहिए सर 96 की बात करें तो ये 100 से 4 कम है। कितना कम है भाई? तो ये 4 कम है। तो आपने इस 4 का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 को लिख लेंगे हम लोग 1 और 6। अब उसके बाद इस ओरिजिनल नंबर से इसको माइनस कर दो। तो 96 से यदि हम 4 माइनस कर देंगे तो ये नंबर कितना बन जाएगा? 92। तो आंसर आ जाएगा 9216। एक बार फिर से देखना। आई थिंक 2 क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है कि कर क्या रहे हैं। अभी तक हम नंबर का डिफरेंस चेक कर रहे हैं 100 से कितना कम है। जो डिफरेंस आ रहा है उस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, उसकी हमेशा 2 डिजिट में आंसर लिखना है। तो ये लिख दिया सर, यदि 1 है तो 2 बना लो और 2 है तो पूरा का पूरा लिख दो। यदि 3 आ जाए तो फिर आगे बताएंगे क्या करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नंबर ओरिजिनल है उस नंबर को वापस से उसी नंबर से क्या कर दो? माइनस करा दो। बस इतनी सी छोटी सी ट्रिक है। एक बात देखना, हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ ज़रा 89 का स्क्वायर कितना होगा। एक छोटा सा नंबर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताओ 89 का स्क्वायर कितना होगा। अब ये 100 से थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, राइट। तो आप कहेंगे सर ये 11 डिफरेंस बना रहा है। तो हमने कहा है सर जो भी डिफरेंस बना रहा है उसका स्क्वायर करो। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपको पता है सर 121 होता है। लेकिन हम 121 ना लिख के सिर्फ 21 लिखेंगे, एक उसकी कैरी बना देंगे। इतनी बात क्लियर है। ये करना है, जब आपके पास 2 डिजिट से बड़ा नंबर आ जाए तो उस नंबर का कैरी बना लीजिए। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है। अब इसके बाद क्या करना है, इस नंबर को इससे माइनस करो तो ये बनेगा कितना? 78। 78 में कैरी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 79। लो भाई आंसर आ गया 7921। तो ये है इसका आसान सा छोटा सा तरीका जो आपने आज मेरे साथ वीडियो में देख लिया है। अभी वीडियो को अंत नहीं कर रहे हैं, राइट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, एक कॉन्सेप्ट और इसी वीडियो में सिखाएंगे क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने आसानी से सीख लिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये 100 का नियर बाय नंबर है वो कहाँ तक लेना है, नियर टू 100 कहाँ तक लेना चाहिए। तो मेरा सजेशन है, लेने के लिए तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जो 100 के नियर बना दे। जैसे 59 भी मैं बोलता हूँ सर ये 100 के पास में ही है, लेकिन दूरी है, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ 100 के कंपेयर वाले रिलेशन से। मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन कैलकुलेशन जहाँ तक हमारा इजी रहे हम वहाँ तक के नंबर उठाएं। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक काम किया करो, 90 से लेके जो 100 तक के बीच के नंबर है ना, सिर्फ इन्हीं नंबर को आप नियर बाय 100 वाले मेथड से सॉल्व करो। कहाँ से कहाँ तक? 90 से 100 के बीच वाले जो नंबर है ना वो ही चेक करो। अब जैसे अभी हमने 100 से कम वाले नंबर लिए थे, अभी 100 से क्या बोले थे? कम वाले नंबर लिए थे। 100 से कम वाले नंबर लिए थे, ऐसे हम ज़्यादा वाले नंबर भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ 102 का स्क्वायर कितना होता है। अब ये 100 से बड़ा नंबर है, ये भी कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो तो हो नहीं रहा है, छोटा सा वीडियो बनेगा।
अब सुनो ध्यान से, तो ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, तो आपका जवाब होगा सर ये 2 ज़्यादा है। तो आप इस 2 का वर्ग कर दीजिए सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ तक की स्टेप बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले कॉन्सेप्ट में सीखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करिए, ये जो सेम नंबर है ना इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये प्लस वाला नंबर है तो प्लस करना है, वहाँ पे नंबर माइनस हो रहा था तो माइनस कर देना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यदि हम 102 से यदि हम 2 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। कितनी छोटी सी बात है, तो 104 आप इसके आगे लिख दो और ये रहा इस सवाल का सही जवाब। एक बार फिर से देखना, जैसे मान लो आपके पास नंबर है 106, मैं बोलूँ बताओ 106 का वर्ग कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर ये 6 ज़्यादा बना रहा है। तो भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, तो आपने जल्दी से यहाँ पे 36 लिख देना है। अब इस संख्या में 6 और जोड़ लेना है, तो 106 में यदि हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा, और 112 इसके आगे लिख दो, ये बन गया आंसर। लास्ट सवाल, बस यही ट्रिक को ख़त्म करेंगे। जल्दी से देखना, यदि आपको 112 का स्क्वायर निकालना हो, ये भी हम 100 के निकट ही मानते हैं वैसे तो। देखो एक छोटी सी बात ध्यान रख लो, 100 से जो अंतर है बस उसका स्क्वायर आपको आना चाहिए, तब तक वो नंबर आसान है, अदरवाइज डिफ़िकल्ट है, तो वहीं तक रुक जाना, ठीक है। उसके लिए फिर नए शॉर्टकट देखेंगे, क्योंकि स्क्वायर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं हर एक वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनना। तो ये नंबर 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 12 144 होता है। 144 में सिर्फ हम लिखेंगे सर 44, एक हम एज अ कैरी छोड़ देंगे, ठीक है। 44 हमने लिख लिया और एक कैरी छोड़ दिया। अब आगे क्या करना है सर, 12 इसमें जोड़ देंगे, तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। 124 में कैरी जोड़ लेंगे तो 125 हो जाएगा। लो भाई आंसर आ गया 125 44, ये रहा इसका आंसर। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ये है पूरे सवाल। मैं आपको बस एक सवाल एज अ होमवर्क, जो कि आप मेरे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करेंगे। जैसे मान लो आपसे बोला जाए 109 का वर्ग बताओ कितना होगा, बड़ा आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे लिखते लिखते आपके आंसर दिमाग में जरूर कॉल हो गए होंगे, तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। वीडियो मज़ेदार लग रहे हैं तो साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चैनल पे पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग आप वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए तब तक मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।